बाबा साहब ने जो बोला था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुटेट, उसमें मेरा बहुत विश्वास है। एजुकेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं इफ़ यू आर एजुकेटेड। आपके पास अगर आप स्किल सेट है आपके पास, नोबडी कैन स्टॉप यू, नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू इफ़ यू हैव स्किल सेट, इफ़ यू हैव अ माइंड सेट। मैं बहुत ही छोटे से टाउन से हूँ, तो मेरे टाउन में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे, तो जो कुछ करना पड़ा वो खुद से करना पड़ा। और मैं इतने छोटे गाँव में थी कि मेरे गाँव में इंटरनेट आया था 2009 में, ठीक है। और मुझे याद है मैंने MBA के लिए जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी है वो बहुत ही कहाँ जाके गैदर करी। मुझे ईमेल चेक करने के लिए मुझे बस लेके जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे गांव में इंटरनेट नहीं था। जिस दिन मेरा फ्लाइट था, टू बी ऑनेस्ट, 6 अगस्त 2015 को मेरा फ्लाइट था, और मैं 4 अगस्त को मैं ये सोच रही थी, क्योंकि तब तक मैं बॉम्बे का जॉब छोड़ चुकी थी। मैंने रिज़ाइन कर दिया था, मैंने सब बॉम्बे का पूरा रैप अप करके मैं घर आ गई थी, क्योंकि अब मुझे फ़्लाइट लेनी है। और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जो मैं इंडिया से बाहर निकली हूँ, फर्स्ट पर्सन। मेरे घर से कोई नहीं गया है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी, बस मेरे दोस्त थे, 1-2 दोस्त थे जिनसे मैं कॉन्टैक्ट में थी। सुजाता रामटेके विगत 9 सालों से अमेरिका में है। अपनी मेहनत, लगन, जिद, समर्पण और कुछ कर गुजरने की चाहत, इसके दम पर इस लड़की ने आज अमेरिका के कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना नाम रोशन किया है। नागपुर के पास भद्रावती के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली सुजाता ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया, शिक्षा के लिए कर्ज लिया और अमेरिका में जॉब करते हुए खुद ही उसे चुका भी दिया। सुजाता बचपन से ही काफी होनहार बच्ची रही है। माँ बाप के संस्कार तथा अम्बेडकरवादी आंदोलन से कनेक्ट होने के कारण वह हमेशा से निडर रही। एक अकेली इस लड़की ने खुद अपनी राह बनाते हुए अपने दम पर अमेरिका में लोहा मनवाया है। मेहनत के साथ लक्ष्य पाने की जिद कभी जाया नहीं होती। जो लोग सफलता पाने के लिए संघर्ष से नहीं डरते, वह ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। इस धाकड़ लड़की ने यह संघर्ष भरा सफर कैसे तय किया, आइए जानते हैं। आवाज़ यूनिटी में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त हम ब्रांडिस में हैं, कास्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है और हमारे बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है, सुजाता। और बेसिकली ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो भी नागपुर के बाजू में ही भद्रावती है, वहाँ से है और पिछले 9 साल से वो यहाँ है। और सुजाता की स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, हम उससे बात करेंगे। सुजाता, वेलकम। सुजाता, आपसे जब बातचीत हो रही थी तब पता चला कि आपने 2 एजुकेशन लोन्स को जो है अब पूरी तरह से उसको वापस कर दिया है और आप सेल्फ सस्टेन हो गई है। तो ये 9 साल से आप US में हैं और ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे यूथ के लिए भी कि 9 साल के पहले US आने का सोचा कैसे था और यहाँ तक कैसे पहुँची? तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है और उसके बाद मैं हमेशा से मास्टर्स करना चाहती थी। मेरा बिज़नेस में बहुत शौक था पहले से ही। मेरे फादर बिजनेसमैन थे, तो बचपन से बिज़नेस देख के ही बड़े हुए हैं। तो बिज़नेस का एक पहले से माइंडसेट था कि बिज़नेस करना है, तो अब उसके बारे में सीखना था। तो मैंने बिज़नेस में एडमिशन लिया बिज़नेस स्कूल में, और मैंने वहाँ से MBA कंप्लीट किया। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मेरा मेजर था और माइनर मैंने मार्केटिंग में किया। ये 2009 में किया मैंने। हाँ, सो 2011 में मैं पास आउट हुई एंड फिर मैंने बॉम्बे में जॉब करी। सप्लाई चेन में मुझे जॉब मिली, जनरल मिल्स में मैंने जॉब किया। 4 साल वहाँ पे मैंने जॉब किया। वहाँ पे मैंने पूरा सप्लाई चेन के बारे में सीखा, क्योंकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो प्रोडक्शन प्लानिंग से लेके डिमांड प्लानिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग सब सीखा वहाँ पर। फिर 4 साल के दौरान मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट क्या, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया। तो तब मुझे अनुभव आ गया कि अभी कहाँ जाना है मुझे। तो उस वक्त फिर ऐसा लगा कि हाँ, मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं कि मैं डेटा एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कन्वर्ट करके आई कैन रीज़न विद इट। मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ सीजनैलिटी कहाँ पर है, डेटा किस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो मुझे आता है। तो
उसके बाद फिर मैं और टेक्निकल में जाना चाहती थी, तो फिर इसलिए फिर सोचा, मैंने एक्चुअली 2 साल रिसर्च किया फिर कि मुझे किस चीज़ में जाना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस देखे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन करने का सोचा। फिर बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने और ज़्यादा पढ़ा, तो उसमें एक बहुत ही ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच था कि तुम्हारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी ऐड हो रहा है, डेटा एनालिसिस भी ऐड हो रहा है। तो मैंने फिर उस कोर्स को चूज़ किया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को, कि मुझे टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा और मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ओवरऑल नॉलेज मिलेगा, और ऑपरेशंस मैनेजमेंट का नॉलेज था ही मुझे। बचपन से ही सुजाता में एक कुछ नया करने की, नया सीखने की ज़िद रही है उसकी। हमेशा ही कुछ नया सीखती रही है। हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत ही छोटा सा गांव है। यहाँ पर हम जब बड़े हो रहे थे तो उस वक्त कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास में, कि हम कुछ क्लासेस नहीं थे यहाँ पे कि हम कुछ नया सीख सके। उसमें सीखने की बहुत चाह थी, तो जो भी हमारे गांव में डांस क्लास शुरू हो जाता था या फिर कराटे क्लास शुरू हो जाता था, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी। उसको हमेशा मतलब सीखना होता था। तो जो भी क्लास यहाँ पे मिल जाते थे हमको, या फिर पता चल जाता था कि हाँ ये क्लास यहाँ पर आज खुल गया है, तो हमने वहाँ पे जैसे ही पता चल जाता था वो वहाँ पर जाके एडमिशन ले लेती थी और सीखना स्टार्ट कर देती थी। फिर ऐसा होता था कि पूरा तो वो क्लास कभी मतलब यहाँ पर, फिर जब वो क्लास स्टार्ट करते थे सर्स, तो वहाँ पे उनको स्टूडेंट्स या फिर नहीं मिलते थे, तो उस वजह से वो क्लासेस कुछ दिनों के बाद में बंद भी हो जाते थे। लेकिन उसको जैसे पता चलता था वो पार्टिसिपेट करती थी और कुछ ना कुछ नया सीखने की हमेशा कोशिश रही है उसकी। उसकी वजह से एक जैसे डांस क्लास खुल गया, तो डांस क्लास में उसने पार्टिसिपेट कर लिया, तो उसकी वजह से उसको एक स्टेज फियर जो था उसका निकल गया था, और वो स्कूल में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी प्रोग्राम्स में, डांस क्लास में। तो आगे रहने की उसकी जो इच्छा थी, हमेशा उसको लगता था कि नहीं मुझे सबसे आगे रहना है, तो उस तरीके से वो आगे चलती थी। फिर मैंने 2015 में, एक्चुअली 2014 में मैंने एग्ज़ाम दिया GRE और टोफेल का, और फिर बाद में मुझे बहुत अच्छे कॉलेज से ये आया, कॉल आया, और फिर मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। सो मैंने 2015 में फिर मैं US में आई वीज़ा और ये सब कंप्लीट करके, और फिर 2015 में 15 to 17 में टेक्सास में थी। वहाँ पर मैंने मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पूरा किया, और फिर उसके बाद मैंने टेक्सास में ही डैलस में मुझे जॉब लगी। वो डिमांड एनालिस्ट की जॉब थी, तो मैंने 1 साल वहाँ पे जॉब की, और फिर मुझे न्यू जर्सी से मुझे अच्छी कॉल आई प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे। तो मैं न्यू जर्सी में मैंने 3 साल काम किया एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पर बाथ एंड बॉडी वर्क्स बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो मेरे क्लाइंट थे, तो उनके मैंने सारे $multi-million के प्रोजेक्ट मैनेज किए हैं, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू गोइंग टू द मार्केटिंग। पूरा सप्लाई चेन उनका मैनेज किया है मैंने। और फिर उसके बाद 3 साल मैंने वहाँ जॉब किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब था, और वो मेरी काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ऑपरेशन ओरिएंटेड जॉब थी। तो मैंने प्लांट में काम किया 3 साल, जो और मेरे फील्ड लाइन ऑफ वर्क के लिए प्लांट का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, कि आप प्लांट में अगर काम करते हो तो निटिग्रिटीज़ पता चल जाती है। प्रोडक्शन प्लानिंग से लेके R&D से लेके सब कुछ मालूम पड़ता है, और आप फर्स्ट हैंड सब देखते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेरे रेज्यूमे के लिए। तो मैंने 3 साल वहाँ काम किया, और फिर उसके बाद मुझे बॉस्टन से ऑफ़र आई, और अभी मैं एक बायोटेक कंपनी में काम कर रही हूँ एज अ ग्लोबल डिमांड प्लानर। और मैं एक UK बेस्ड कंपनी है, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो अभी मैं उनका ग्लोबल प्लानिंग देखती हूँ। कुछ मेरे प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं जिनको मैं ग्लोबली मैनेज करती हूँ अभी, और एक नॉर्थ अमेरिका रीजन को भी पूरा मैनेज करती हूँ। सो अब एक्सपीरियंस ऐसा है कि कमिंग हियर 9 years, अभी जब ऐसे अगर बताती हूँ तो सीक्वेंस वाइज होता है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मैं कहाँ थी इंडिया में, लुकिंग बैक 2015 में, मतलब आई वॉज नॉट इवन श्योर कि मुझे मतलब एक पॉइंट होता है ना कि
जिस दिन मेरा फ़्लाइट था, टू बी ऑनेस्ट 6 अगस्त 2015 को मेरा फ़्लाइट था, और मैं 4 अगस्त को मैं ये सोच रही थी, क्योंकि तब तक मैं बॉम्बे का जॉब छोड़ चुकी थी। मैंने रिज़ाइन कर दिया था, मैंने सब बॉम्बे का पूरा रैपअप करके मैं घर आ गई थी, क्योंकि अब मुझे फ़्लाइट लेनी है। और मैं 4 तारीख को रात में, अभी भी मुझे याद है, मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ क्या, मतलब मी जास्त शिकली नाही आहे, माझं 7वा वर्ग शिक्षण झालं आहे. त्याच्यानंतर 17व्या वर्षी लग्न झालं. त्याच्यानंतर मुली झाल्यावर सर्व्हिस होती यांना फॅक्टरीत. 300 रुपये पगार होता आणि त्याच्यामध्ये आम्ही 7 वर्ष सर्व्हिस केली. सर्व्हिस गेल्यानंतर पुष्कळ म्हणजे तकलीफ तर झालीच, पण मुलं, माझी एक मुलगी 2 वर्षाची होती तेव्हा सर्व्हिस गेली. त्याच्यानंतर 3 वर्षानं ही झाली आणि तिसरी पण झाली मला मुलगीच. 3 मुली होत्या. आणि त्याच्यानंतर एक मुलगी आता नाही आहे दुनियात. आणि शाळेत जायला लागल्या तेव्हा KG1 KG2, तेव्हा आपल्याकडे देर होता, माझा भाऊ होता. तेव्हा मी शाळेत नव्हती जात, घरचेच कामं करत होती. तेव्हा हे बिझनेसमध्ये असल्यामुळे यांना पैसे द्यायचे, सगळं करायचं, पण यांना वेळ फार कमी होता आमच्यासाठी. आणि तेव्हा मी शाळेत गेले का बरोबर त्यांचा बस्ता पाहणे, आणि कोणी अशी कोणती वस्तू आणली का कोणाकडून, सिसपेन म्हणा का काटरबर म्हणा, ते मी परत करायला लावायचे. आणि जेव्हा वेळेवर त्यांना जेवण डब्बा बरोबर सकाळी उठून, आपल्या तेव्हा तर शेगडी होती आणि स्टोव होता, आमच्याकडे काही तेव्हा शेगडी नव्हती आणि तेव्हा काही इतकं मोठं घर नव्हतं आमच्याकडे. त्याच्यातून आम्ही त्या परिस्थितीतून मुलांना शिकवलं. आणि आम्ही कधी मुलींना असं 4थ्या वर्गापर्यंत लक्ष दिलं का अभ्यास करा रे करा, आणि नंतर त्याच्या पलीकडे 5व्या वर्गापासून त्यानं कधी म्हणजे मम्मी अभ्यास कर हे मी सांगितलं नाही. मॅट्रिकच्या वेळ आम्ही TV पाहायचे, पण मुली माझ्या, मम्मी TVचा आवाज कमी कर, पप्पा TVचा आवाज कमी कर, हे म्हणजे त्यांचं होतं. पेपर आले का 1 महिन्यानंतर TV बंद आणि अभ्यास स्वतः करायच्या. आणि मॅट्रिकच्या वेळेस जर सकाळी उठल्या नाही तर हे माझं काम होतं. चला, मला जास्त नव्हतं शिक्षणाचं, पण मी पोऱ्यांना का बा तुम्ही अभ्यास करा, मी जास्त नाही शिकली तरी पण तुम्ही शिका. अभी भी मुझे याद है, मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ क्या, मतलब यू नो, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑन स्टेक. इट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग, इट इज़ एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट एज वेल. यू आर फ्लाइंग टू द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड, अपनी फैमिली से दूर. मुझे तो आदत है, मतलब मैं 16 साल की थी तब से मैं घर से निकली हूँ, मैं हॉस्टल में रही हूँ, मैं अपार्टमेंट्स में रही हूँ. मेरा मेजॉरिटी ऑफ लाइफ मेरा घर के बाहर ही गया है. तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं रह सकती हूँ, लेकिन स्टिल यू नो लिविंग इन अ फॉरेन लैंड. और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी. आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जो मैं इंडिया से बाहर निकली हूँ. फर्स्ट पर्सन. मैं, मेरे घर से कोई नहीं गया है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी. बस मेरे दोस्त थे, 1-2 दोस्त थे जिनसे मैं कांटेक्ट में थी, और मेरी कंपनी के लोग थे कुछ, तो उनसे मैंने सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया. लेकिन जब मैं यहाँ आई तो ऐसा था कि मुझे पिकअप करने के लिए भी कोई नहीं था कि एयरपोर्ट से वहाँ तक कैसे पहुँचे. तो मैं इंडियन एसोसिएशन जो होता है कॉलेज का, उनसे मैं कांटेक्ट में थी, तो वो लोग मुझे पिकअप करने आए थे. सो यू नो, गेटिंग इनटू अ फॉरेन लैंड, कम्प्लीटली फॉरेन टू यू. जब तुमने कभी, मतलब मैंने इतना ट्रैवल भी नहीं किया था मेरे यंग एज में. सो बहुत एडवेंचरस रहा ये पूरा. आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये मी शिक्षण शिकून गरिबीतून आमचं पूर्ण कुटुंब गरिबी आलेलं आहे. आणि एवढंच नव्हे तर कामधंदा करून आम्ही शिकलो. आई वडील माझे कामगार होते. थोडीशी शेती होती, त्या शेतीच्या आधारावर आमचं एवढं 5 जणाचं कुटुंब आम्ही उदरनिर्वाह करीत होतो. त्यानंतर मी चंद्रपूरला शिक्षणासाठी आलो 7व्या वर्गापासून. तर चंद्रपूरलाच मी मॅट्रिक केलं आणि प्री युनिव्हर्सिटीमधून माझा सब्जेक्ट होता त्याला काय म्हणू, हिस्ट्री. त्या हिस्ट्रीमध्ये मला हिस्ट्री शिकवत होते मुथाड मॅडम. त्या मुथाड मॅडमांनी आम्हाला एक बुद्धांचा एक चॅप्टर आला, आणि त्या बुद्धाच्या चॅप्टरमधून
मला एक प्रेरणा मिळाली की आपण कसं असावं, आपण कोण आहोत याविषयी सगळी प्रेरणा मिळाली आणि माणूस म्हणून या जगामध्ये जगावं, या दुनियेत जगावं अशी आमची एक धारणा झाली. त्यानंतर मी प्री युनिव्हर्सिटी करत असताना मुताड मॅडम आम्हाला त्या हिस्ट्री शिकवत होत्या आणि त्यांच्या मार्गदर्शनातून मी शिकलो आणि सेकंड इयरपर्यंत फर्स्ट इयरपर्यंत माझं शिक्षण पूर्ण झालं. पुढचं शिक्षण मी काही घेऊ शकलो नाही आणि माझी परिस्थिती काही तेवढी सुदृढ नव्हती. तरी पण त्या परिस्थितीनुसार मी आपलं व्यवसाय केला आणि व्यवसायातून मला बरंचसं काही मार्ग मिळाले आणि त्या मार्गातून मी आपल्या जीवनचरित्र सुरू केलं. ये इतना स्मार्ट, इंटेलिजेंस और हार्ड वर्किंग कैसे बने लेकिन आप, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये एक है ना, क्योंकि मेरे घर में मैं आई एम द पर्सन हु लेड द पाथ, कि मेरे घर में इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किसी ने नहीं किया है. तो एक वो था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई नहीं करेगा, और ये बचपन से मेरे दिमाग में था कि अगर मैं नहीं करूँगी, हाँ, मैं नहीं करूँगी तो कोई नहीं करेगा. क्योंकि मुझे ना इंडिपेंडेंट रहना हमेशा से पसंद था. इंडिपेंडेंट, अपने इमोशंस के लिए इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दोनों इंडिपेंडेंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी, और ये पहले से था अंदर कि ऐसा है, और पहले से एक था कि मुझे एक पोजीशन पे पहुंचना है. सो आई वाज वेरी एम्बिशियस राइट फ्रॉम वेरी यंग एज. मुझे इनफैक्ट मुझे 6th स्टैंडर्ड में किसी ने पूछा था मुझे क्या करना है, तो मैंने बोला था मुझे MBA करना है. और मुझे MBA का मुझे फुल फॉर्म नहीं पता था उस वक्त, लेकिन मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे पूछा था MBA क्या होता है, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें जो B है ना वो बिजनेस का है, तो मुझे बिजनेस करना है. सो एट सम पॉइंट, तो अभी भी मुझे ऐसा है कि अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट करना है. यस, डेफिनेटली आई एम स्टिल, मकाम हासिल करने के बाद एक नए टर्निंग पॉइंट. बिल्कुल. और मैं हमेशा सेल्फ ग्रोथ में बहुत विश्वास करती हूँ. मैंने हमेशा अपनी रीडिंग बहुत अच्छी रखी है. मैं अपने आप को डेवलप करने में बहुत विश्वास करती हूँ. मैं लोगों को मदद करने में विश्वास करती हूँ. मेरा एजुकेशन पे बहुत विश्वास है. बाबा साहब ने जो बोला था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट, उसमें मेरा बहुत विश्वास है. एजुकेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है. आप कुछ भी कर सकते हैं इफ़ यू आर एजुकेटेड. आपके पास अगर आप स्किल सेट है आपके पास, नोबडी कैन स्टॉप यू. नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू इफ़ यू हैव स्किल सेट, इफ़ यू हैव अ माइंड सेट. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, माइंड सेट एंड स्किल सेट. अगर आपके पास सिर्फ स्किल सेट है और आपके पास माइंड सेट नहीं है तो आप नहीं पहुँच सकते. लेकिन अगर आपके पास माइंड सेट है और स्किल सेट नहीं है तो तब भी आप नहीं पहुँच सकते. यू नीड एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टू रीच समवेयर इन योर लाइफ. और एक फोकस बहुत ज़रूरी है लाइफ में. सोशल लाइफ से थोड़ा सा जुड़ाव हुआ है उसका अभी वो अपना जॉब भी करती है, और कुछ इंस्टीट्यूट है यहाँ पर वर्धा में, जैसे एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, जैसे 10th 11th 12th में जो पढ़ते हैं बच्चे, तो उन लोगों को वो गाइड करती है कि किस तरीके से आप इंडिया के बाहर भी जाके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो. उसके अलावा जिस कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग किया है वहाँ पर भी वो स्टूडेंट्स को गाइड करती है. लास्ट ईयर जब वो यहाँ पर आई थी तब उसका कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया था, यानी कि इन द सेंस उसको बुलाया गया था कि आप जो बच्चे हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, उनको गाइड करो कि किस तरीके से आप आगे एजुकेशन कर सकते हो. तो इस तरीके से उसका अभी सोशल लाइफ भी चल रहा है, और बहुत प्राउड फील होता है कि वो मैं उसकी बहन हूँ, या फिर वो हमारे घर से बिलोंग करती है जो इतने अच्छे पोजीशन पे है, और खुद का ही घर नहीं बल्कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है. इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एक फोकस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, यू नो. आज के डेट में फोकस की बात आपने की कि फोकस बहुत ज़रूरी है, और आप इतना स्मार्ट, इंटेलिजेंट है, यहाँ तक पहुँची है, अपने आप को बिल्कुल एम्बिशियस रखा है, और आप आगे की भी एम्बिशन से कि बिजनेस करना है अपना.
इंस्पिरेशन क्या था लाइफ में? कौन किसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं मुझे जाना है? जैसे आपने एजुकेशन की भी बात कही, तो सारे पीछे कोई बैकग्राउंड में क्या था आपके? पहले तो ये कि मैं बहुत ही छोटे से टाउन से हूँ। हाँ। तो मेरे टाउन में ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे, तो जो कुछ करना पड़ा वो खुद से करना स्वयं से पड़ा। करना है। और मैं इतने छोटे गांव में थी कि मेरे गांव में इंटरनेट आया था 2009 में, ठीक है। और मुझे याद है मैंने एमबीए के लिए जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी है वो बहुत ही कहाँ कहाँ जाके गैदर करी। मुझे ईमेल चेक करने के लिए मुझे बस लेके जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे गांव में इंटरनेट नहीं था। मी शिक्षणाकडे कधी दुर्लक्ष केलं नाही. माझ्या मुलींना सांगितलं, संदेश दिला की बाबा रे तुम्ही शिका, आणि सांगितलं की माझी आईसुद्धा मला नेहमी म्हणायची, बाबा रे शिकशील तर काहीतरी होशील, काहीतरी बनशील आणि काहीतरी करशील. आणि एवढंच नव्हे तर समाजासाठी सुद्धा काहीतरी करशील अशी प्रतिक्रिया तिने व्यक्त केल्यामुळे मीही माझ्या मुलांना तेच मार्गदर्शन केलं की बाबा तुम्ही काहीतरी शिका, आणि काहीतरी शिकाल तर काहीतरी बनाल, आणि काहीतरी बनाल तर समाजाची काहीतरी जाण ठेवून समाजाचं काही देणं आहे असं जाण ठेवून तुम्ही कार्य पुढे कराल अशी मला आशा आहे. असं मी दोन्ही मुलींना चांगल्या प्रकारे संगोपन करून त्यांचं दोघींनाही शिक्षण दिलं. मोठ्या मुलीला MSc मॅथमध्ये आहे केलं आणि ती चांगल्या मार्कांनी पास झालेली आहे. तसंच लहान जे सुजाता नावाची मुलगी आहे तिलासुद्धा मी चांगलं शिक्षण दिलं आणि ती इंजिनियर म्हणून झाली. ती MBA झाली. MBAमध्ये सुजाता ही गोल्ड मेडलिस्ट आहे महाराष्ट्रातून. असा झाल्यानंतर आम्हाला आणखी बरं वाटलं. आणि त्यानंतर ती काही दिवस सुजातानी मुंबईला सर्व्हिस केली, प्रायव्हेट सर्व्हिस करून मॉलमध्ये आपलं उदरनिर्वाह केला आणि लगेच ती अमेरिकेला प्रयाण करण्यासाठी ती पुढची वाटचाल तिने सुरू केली. ये हमेशा से रहा कि मैंने जो किया है वो सहन किया है, वो मैं नहीं चाहती कि आगे वाले लोग सहन करें। उनको मैं जो कुछ अपनी तरफ से दे सकूं वो दे सकती हूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मैं बहुत विश्वास करती हूँ कम्युनिटी को पे बैक करने में। और इंस्पिरेशन मुझे ऑब्वियसली हमारे घर में पापा हम बहुत अम्बेडकराइट एनवायरनमेंट रहा है हमेशा से, बचपन से ग्रो अप होते हो हमने वही देखा है। तो एक एजुकेशन का इतना ज़्यादा महत्व बहुत पहले से इनबिल्ट था। मतलब मुझे याद है हमारी दादी हमें बोलती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा बोलती थी, मराठी में बोलूँगी, शिकाल तर काहीतरी बनाल नाहीतर गधे राखाल। अच्छा, क्या बात है। तो ये, और मेरी दादी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, एंड स्टिल शी हैज दैट थॉट प्रोसेस कि तुम पढ़ाई करो। आंदोलन से उसके बीच में आया था। जी बिल्कुल, वो हमेशा से। और मेरी मम्मी को भी बोलती थी कि जब तक जॉब नहीं लगे तब तक शादी मत करना। अच्छा, बताओ, एक अनएजुकेटेड लेडी, एक गांव की लेडी ऐसा बोल रही, क्यों? क्योंकि एक अम्बेडकराइट विचार थे, मतलब पहले से। MBA करायसाठी पुण्याला गेली. तिथून तिने MBA केलं आणि नंतर ड्युटी पण केली 4 वर्ष. नंतर ती MS करायसाठी गेली. परीक्षा होती तिची, पण मी काही गेली नाही, पण पेपर वगैरे दिले. तिनं स्वतः ते ड्युटी करून त्याच्यातून केलं तिनं. आणि मोठीला पण आम्ही कधी मुली आहे हे आम्ही मागे वळून पाहिलं नाही. मुलींना प्रोत्साहन भरपूर केलं, अभ्यासासाठी तर केलंच, आणि असं पण पैशासाठी पण अभ्यासासाठी आम्ही कधी मागं नाही वळून पाहिलं. याच्या पलीकडे ती विदेशात गेली, परंतु मला का विदेशात कशी जाईल, माझी मुलगी कशी राहील, हा माझा म्हणजे कसा विचार होता, काय करेल. पण आता असं वाटतंय का ती परिपूर्ण आहे, ती आपल्या याच्यावर करत आहे. बताओ, एक अनएजुकेटेड लेडी, एक गांव की लेडी ऐसा बोल रही, क्यों? क्योंकि एक अम्बेडकराइट विचार थे, मतलब पहले से, क्योंकि पता था कि बाबा साहब ने इतना इम्पोर्टेंस दिया है एजुकेशन को, तो वी नीड टू एजुकेट आवर गर्ल्स। और मुझे बड़ी बहन है, आई डोंट हैव ब्रदर, और मेरे फादर ने हमेशा इतना विमेन एम्पावरमेंट में, मतलब मुझे और मेरी सिस्टर को, दे हैव ऑलवेज
इंस्पायर्ड अस एंड प्रमोटेड एजुकेशन. मुझे कभी भी मेरे फादर को ये नहीं बोलना पड़ा कि मुझे पढ़ाई करनी है, और मैंने अपने फादर से कभी ना नहीं सुना. इवन टू कम टू यूएस मेरे से ज़्यादा मेरे फादर कॉन्फिडेंट थे कि ये कर लेगी. बात है, वाह, बिल्कुल. तो घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. बहुत जरूरी था, और एक जो एनवायरनमेंट भी था आपके लिए. जी बिल्कुल. बिल्कुल आगे जाना है, और बाबा साहब के थॉट्स भी आपके साथ में थे. बिल्कुल. बिल्कुल सारे आर्ट्स होने के बावजूद, मतलब एक लड़की होने के बावजूद, क्योंकि अकेली हैं आप, बिल्कुल स्वयं मुंबई जाती है, वहाँ से यूएस आती है, यहाँ पे सारी कायनात आपको इकट्ठा एक लाती है. तो कैसे महसूस होता है जब आप इस मुकाम पे पहुँची हैं, और जब इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में भी आप आती हैं, तो क्या फीलिंग होता है आपको कि क्या मैसेज भी देना चाहते हैं युवाओं को कि आगे कैसे बढ़े? जी बिल्कुल. सबसे पहले तो मैसेज मैं ये बोलूँगी कि एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस. इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है बच्चों, क्योंकि मेरे घर पे भी बच्चे हैं, तो मैं देखती हूँ कि फोकस नहीं है बच्चों का. सो अभी जो है अभी अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आगे बहुत दिक्कत जाने वाली है. एंड बीइंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी, द ओनली वेपन यू हैव इज एजुकेशन, एंड यू हैव टू wield योर स्वॉर्ड. उसी स्वॉर्ड के साथ आप फाइट करोगे, आपके पास दूसरे रिसोर्सेज नहीं हैं. सो ये एजुकेशन को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है. ये तो मेरा फर्स्ट मैसेज रहेगा. और दूसरा, प्लीज़ फोकस रखिए. फोकस लाइफ में फोकस, एक इंस्पिरेशन, एक फोकस रखिए कि हमें कहाँ पहुँचना है. फर्स्ट डिसाइड योर डेस्टिनी, आपको कहाँ पहुँचना है, एंड वर्क बैकवर्ड्स. यहाँ से वहाँ जाने तक आप देखोगे ना, तो आपने वो स्टीव जॉब्स का सुना होगा ना, व्हेन यू गो फॉरवर्ड एंड यू लुक बैक, देन यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, राइट, एंड देन यू कैन सी द एलिफेंट फ्रॉम दोज डॉट्स. सो हमेशा से एक गोल अपना रखिए आगे, और देन वर्क बैकवर्ड्स कि आपको इस गोल को पाने के लिए आपको क्या करना है. मेरी हमेशा से वही स्ट्रैटेजी रही है कि अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो मुझे उसके पीछे क्या काम करना पड़ेगा. तो मैं यही आज के बच्चों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ फोकस रखिए, अपना गोल सेट करिए, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस. एक जो अकॉम्प्लिशमेंट होता है ना, ये अकॉम्प्लिशमेंट आपको आगे चल के बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ आर गोइंग टू बी ए बिग इशू फॉर यूथ. सो इफ़ यू वांट टू बी mentally happy and healthy, you have to have a goal. Yes. उस गोल की तरफ काम करके ही आप अपने आप को खुश रख सकते हैं. यस, लाइफ में गोल ज़रूरी है, और किस तरह से गोल सेट किया, और एक सक्सेसफुल लेडी के तौर पे, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के तौर पे आज हमारे सामने ये सुजाता है. और आज आप ये कॉन्फ्रेंस में भी आई है, तो बीइंग यहाँ पे होने के बाद क्यों ऐसा लगता है कि हमें जाना चाहिए इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में, और क्या यहाँ से आपको क्या एनर्जी मिलती है? तो ये कॉन्फ्रेंस पूरी, यहाँ के लोगों को जानना, मैं इतने बड़े बड़े लोगों से यहाँ पर मिली हूँ. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं थोड़ा सा जैसे लोगों से मिलूँगी कभी ज़िंदगी में, उनसे कभी बात करने का मौका मिलेगा. तो क्या होता है ना कि ये सारी इतने बड़े बड़े एकेडमिशियन है यहाँ पर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, इतना रीडिंग करने का वक्त नहीं है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम एन एविड रीडर, मैं बहुत पढ़ती हूँ, स्टिल मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं रीड करूँ. ऐसे कॉन्फ्रेंस में आके यू गेट एनलाइटेंड. द वर्ड आई एम यूजिंग इज एनलाइटेंड. यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डेटा, सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन गोज इनटू इट. जो ये 3 दिन के अंदर मुझे इतना कुछ मालूम पड़ा जितना मुझे शायद पिछले 3 साल में नहीं पता चला होगा. ठीक है, तो ऐसी सब कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना बहुत ज़रूरी है. एंड यू गेट टू नेटवर्क. आपको लोग सबसे बड़ी बात है ना, थॉट प्रोसेस पता चलती है. आप है ना, क्या है, आप अकेले इंसान हो, यू हैव दोज ब्लिंकर्स एंड यू think in one direction, but when you network with different kind of people, your perception towards life changes. Your perception towards your goal changes. So there are a lot of aspects that come when you meet lot of people. तो ऐसी conferences में जाके network करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. सुजाता काफ़ी एनर्जेटिक है, और जैसा मैंने कहा कि काफ़ी स्मार्ट इंटेलिजेंस है, और इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा. मुझे लगता है कि ये जो अपने थॉट्स रखे हैं, अपना जो लाइफ जर्नी रखा है, इससे युवाओं को, जनरेशन को जो है काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा. और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो नया गोल सेट किया है बिज़नेस का, उसमें भी आप आगे बढ़ें, और अच्छे से आगे बढ़ें, और सोसाइटी के लिए भी एक बेनिफिशियल हो. आप यहाँ इस वक्त हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you. I enjoyed it. Thank you. Thank you.